दोस्तों नमस्कार। आपका एक सवाल बड़ा कॉमन है कि किस कंपनी का इम्प्लांट आप लगाएंगे। हालांकि सवाल काफ़ी जायज़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इम्प्लांट फ़िक्स नहीं होता है कि हमें हमेशा एक ही इम्प्लांट यूज़ करना है। वैसे हमारी प्रेफरेंस हमेशा एक स्टैंडर्ड इम्प्लांट की होती है, जिसमें हम ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। ये नॉन सीमेंटेड स्टेम होता है, उसके ऊपर ये सिरेमिक हेड होता है और उसके ऊपर हम ये पॉली लाइंड नॉन सीमेंटेड सॉकेट लगाते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड इम्प्लांट है। कंपनी से डिफरेंस नहीं है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अगर हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर यही वैरायटी आप यूज़ कर रहे हैं तो यंग पेशेंट्स के लिए या ओल्ड पेशेंट्स के लिए रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली आते हैं, ख़ास तौर पर जब हम इसको MIS टेक्निक के साथ यूज़ करते हैं। बट सिर्फ एक इम्प्लांट से काम नहीं चल सकता, बिकॉज़ इतने वैरायटी के पेशेंट्स आते हैं, इतने डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आते हैं। उनकी बोन क्वालिटी, उनकी बोन की शेप, उनकी एज, उनका वेट इतना डिफरेंट हो सकता है कि हमें सिर्फ अगर हम एक ही इम्प्लांट अपने पास रखें तो इट इज़ नॉट इनफ। तो हमें अपने पास एक पूरी इन्वेंट्री हर वक्त अवेलेबल रखनी पड़ती है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी भी कई बार हमें डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी वैरायटी के इम्प्लांट्स हमारे पास रहते हैं। ये स्टेम्स हैं, ये हेड्स हैं और ये सॉकेट्स हैं। जो कप ऊपर लगाते हैं स्टेबल में, ये सॉकेट हमारी इतनी वैरायटी की होती है। तो अगर हम ये सारी वैरायटी नहीं रखते हैं तो हमारे लिए कई बार मुश्किल हो जाता है। अब ये केस मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी वैरायटी का इम्प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये इतनी वैरायटी की चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि हम आपके केस में ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे। तो ड्यूरिंग सर्जरी कई बार डिसीजन चेंज होते हैं, कई बार लेंथ चेंज होती है, कई बार शेप चेंज होती है, कई बार उसका टेक्स्चर चेंज होता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैरायटी, ऑन द क्वालिटी ऑफ बोन, ऑन द टाइप ऑफ डिजीज़ यू आर हैविंग। इसी तरह हेड का देखो, ये आप साइज़ भी देख सकते हैं, इनकी शेप भी अलग अलग होती है। इसी तरह सॉकेट्स में ये सब वैरायटी हमारे पास होती है। एंड दिस इज़ आवर OT स्टोर एरिया, जहाँ पर हमारा सब जॉइंट रिप्लेसमेंट और जितनी भी सर्जरीज़ हम करते हैं उसका सामान होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इम्प्लांट्स हैं, ऑल डिफरेंट वैरायटीज़, ऑल डिफरेंट कंपनीज़, ऑल साइज़। जिस भी तरह के इम्प्लांट की पेशेंट को ज़रूरत होती है वो इम्प्लांट यहाँ पर हमेशा 24 आवर रहते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट सेट्स, जिसमें वो सब औजार होते हैं जिससे हम सर्जरी करते हैं, इनको तैयार किया जाता है। दीज आर डिस्पोजेबल ड्रेप्स, जो भी हम ड्रेप्स यूज़ करते हैं उनको एक बार यूज़ करके हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बार बार यूज़ नहीं होते हैं, ताकि इन्फेक्शन रेट कम से कम रहे। तो इतनी वैरायटी ऑफ इम्प्लांट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमारे पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमें लगता है कोई डिसीजन चेंज करना है, हमें लगता है कि उनकी डिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग, बोन साइज़ के अकॉर्डिंग या बोन क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई इम्प्लांट लगता है कि ये बेटर है, तो हम कभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक इम्प्लांट ऑर्डर किया है और फिर हम लिमिट हो जाते हैं कि हमें वही चीज़ इस्तेमाल करनी है, विच मे नॉट बी गुड फॉर द रिज़ल्ट ऑफ द पेशेंट। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हम एक तरह से अपने लिए और पेशेंट के लिए रखते हैं कि सब तरह के इम्प्लांट्स, सब साइज़ के इम्प्लांट्स आर अवेलेबल 24 आवर्स। हमारे पास बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के केसेस आते हैं। तो आज हम एक आपको केस दिखा रहे हैं हिप डिस्प्लेजिया का, जिसमें सॉकेट आप देखेंगे, शी इज़ ए यंग पेशेंट, इनका जो ये हिप है पूरा बना नहीं है, सॉकेट पूरी बनी नहीं है, एंड इनफैक्ट बचपन से ये डिसलोकेटेड है। अब ये एक डिफ़िकल्ट केस है, अब इसमें एक स्टैंडर्ड सॉकेट नहीं लग सकती है। तो इस पेशेंट में हमने कैसे और क्या किया, तो हम इनका सर्जरी के बाद का एक्सरे देखते हैं। जब बचपन से इंजरीज या कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉकेट साइज़ बहुत छोटा लगाना पड़ता है, स्टेम की लेंथ कम रखनी पड़ती है, और कई बार जब हम सर्जरी करते हैं तो हमें ये एक वायर भी लगाना पड़ता है, बिकॉज बोन इतनी टाइट होती है कि जब हम स्टेम लगाते हैं तो हमें डर रहता है कि ये स्प्लिट ना हो जाए, इसमें फ्रैक्चर ना हो जाए। तो हम जानबूझकर एक प्रोटेक्शन के लिए ये रिंग लगा देते हैं। मल्टीपल स्क्रूज इसमें यूज़ किए हैं। तो स्क्रूज़ के साइज़ भी हमारे पास बहुत डिफरेंट रहते हैं, 15 mm से लेके 50 mm तक हमारे पास सारे साइज़ रहते हैं। तो इस तरह से हमने ये सर्जरी की। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि पेशेंट ने सब कुछ चलना फिरना शुरू कर दिया, पेशेंट वॉज़ वेरी हैप्पी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि हमने ऑपरेशन किया। लेकिन हमारे चैलेंजेस यहीं ख़त्म नहीं होते हैं। 5 दिन के बाद पेशेंट बाथरूम में स्लिप होते हैं, पेशेंट गिर जाते हैं, और फिर हमारे पास आता है एक नया चैलेंज कि अब हमें क्या करना है। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, नहीं।
आपको भी नहीं सोचना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, वी आर ऑलवेज देयर, क्योंकि हम यही काम हमेशा करते रहे हैं। हमारी टीम पूरी ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, और द टाइप ऑफ इम्प्लांट्स वी हैव आर ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी हमें इंतज़ार नहीं करना कि हमारा इम्प्लांट आएगा तो हम आपका काम करेंगे। तो इस पेशेंट को हमने कैसे हैंडल किया और इस पेशेंट को किस तरह से फ्रैक्चर हुआ, अब हम देखते हैं। ये है इनका 5 दिन के बाद का एक्सरे। पेशेंट गिर गए, इनको आप देखिए यहाँ फ्रैक्चर हो गया। जो इम्प्लांट हमने इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल ठीक है, सॉकेट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, स्टेम बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज स्टेबल। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, एक फ्रैगमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पड़ी है, एक फ्रैगमेंट यहाँ पड़ी है। अब इसमें हमें क्या करना है? पेशेंट बिल्कुल परेशान है, उनकी 5 दिन में दोबारा सर्जरी हो रही है, तो हमें पेशेंट का साइकोलॉजिकली भी ध्यान रखना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, उनको डर नहीं लगना चाहिए, उनको घबराना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम उनके साथ रहते हैं ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें, कूलली एक डिसीजन ले सकें और वो घबराए नहीं। तो इनकी हमने फिर सर्जरी की। ये देखिए, ये इनकी सर्जरी की है। इस इम्प्लांट को हमने बिल्कुल टच नहीं किया, ये सेम रहा है। यहाँ पर हमने एक प्लेट, लॉन्ग प्लेट लगाई है और उसके साथ साथ एक छोटी प्लेट, अगर आप देख सकते हैं एक छोटी प्लेट भी लगाई है ताकि रोटेट ना हो। तो इस तरह से हमने पुराने हिप रिप्लेसमेंट को प्रिजर्व किया है, फ्रैक्चर को अपनी जगह पर वापस जोड़ दिया है। मुश्किल से 3 या 4 महीने की बात है, हड्डी जुड़ जाएगी, यंग पेशेंट है और ये फिर से चलने लगेंगे। तो दोस्तों मतलब ये है कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो आपको और हमें एक टीम की तरह काम करना है। हमें तैयार रहना है टाइप ऑफ इम्प्लांट्स के साथ, ऑप्शंस के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, और आपको तैयार रहना है मेंटली स्ट्रॉन्ग होकर। हमें पेशेंट को सपोर्ट करना है, क्योंकि पेशेंट फिजिकली मेंटली बहुत परेशान होता है। अगर फैमिली भी परेशान हो जाएगी, हम भी अगर कहेंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो देयर इज़ नथिंग, देन वी हैव लॉस्ट इट। लेकिन हमें मिल के इस लड़ाई को जीतना है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, किसी तरह की भी कॉम्प्लिकेशन है, सबका सोल्यूशन अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरह के चैलेंजेस हम लेते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। कभी भी कोई दिक्कत आएगी, उस लड़ाई को हम मिलकर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।